अस्सलाम वालेकुम प्यारे मेंबर्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक नया दिन फिर से आ चुका है और दोबारा से हम अपना एनालिसिस, अपनी ट्रेड्स, वही सब चीज़ें दोबारा से शुरू करने वाले हैं। कल के दिन हम एनालिसिस नहीं दे सके थे कुछ मसरूफियात की बिना पर, लेकिन यह है कि परसों जो हमने एनालिसिस अपना दिया था, अगर आप देखें तो मार्केट उन्हीं पॉइंट्स पर है जो एनालिसिस मैंने दिया था। जो सपोर्ट लेवल्स मैंने बताए थे, ये मेरा परसों का एनालिसिस है, यूट्यूब पर मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। वही पॉइंट्स हैं। 1915 से इसने सेल ली और ये जो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने आप लोगों को बताई थी कि इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है 1900, तो वहां तक ये आई है और अभी इसने 1900 को ब्रेक भी कर दिया है। तो स्टिल ये जो है बेरिश फॉर्म नहीं है, दिखाई तो यही दे रहा है। अगर हम आज का एनालिसिस अपना देखें तो उसमें यही है, मार्केट अभी 1900 को ब्रेक कर चुकी है और अब ये दिखाई यही दे रहा है कि ये बेरिश जोन में ही जाएगी। तो आज आप लोगों ने बाय लेने से बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। अगर कोई अपने ऑन रिस्क पे अपने रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए किसी पॉइंट पर लेना चाहे तो वो आपकी मर्जी, लेकिन यह है कि आज जो मार्केट है वो बेरिश ही दिखाई देती है। अगर हम डेटा को देख लें साथ साथ, तो डेटा आज हमारे पास कोई भी खास डेटा हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका मतलब कि कोई वॉलिटिलिटी मार्केट में नहीं शो होने वाली। और मार्केट बेरिश जोन में क्यों जाएगी, अगर इस चीज को भी हम थोड़ा सा देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि आज मार्केट जो है हमारे पास बेरिश ही दिखाई दे रही है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आज आपकी सेल की ट्रेड बनती है, बाय की ट्रेड नहीं बनती। बाकी अब आप लोगों के अपने रिस्क मैनेजमेंट तक है, आप जिस तरह से चाहें। अगर ये 1900 से जैसे कि दिखाई दे रहा है, मार्केट अपना जो जोन है 1900 की सपोर्ट जो है इसको ब्रेक कर चुकी है, तो अगर ये नीचे डाउन ट्रेंड जाती है तो नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट लेवल है वो होगा 1889। 1889 इसकी फर्स्ट सपोर्ट है और जो सेकंड सपोर्ट है वो है 1885, यानी कि 1885। ये दो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट्स हैं। अगर मैं इनको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आई एम सॉरी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उर्दू में भी इनको प्रोनाउंस किया जाए, तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनको भी साथ में समझ आ जाए। अब ये है कि 1889 और 1885 क्योंकि इसकी सपोर्ट है, तो आज पूरे चांसेस तो यही हैं कि मार्केट अपने इन लेवल्स पे आएगी और उसके बाद ही अगर बाय का जोन बनता हुआ तो वो फिर हमें यहाँ पर दिखाई देगा। अगर इसने अपनी सपोर्ट को ब्रेक ना किया तो फिर हो सकता है कि ये बुलिश फॉर्म में चली जाए। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट का जो सिनेरियो है, जो सेंटिमेंट्स हैं, वो हमें बेरिश ही दिखाई दे रहे हैं। तो आज के दिन में ट्रेड जो आपकी बनती है वो सेल की बनती है और पॉइंट्स मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। आखिर में एक छोटी सी टिप, आप इसको समझ लें या फिर सिग्नल समझ लें, वो भी मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। आज गोल्ड के हिसाब से जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल की ट्रेड है, तो 1900 से आपकी सेल की ट्रेड बनती है, वो तो अब सामने दिखाई दे रहा है। तो अगर आप टीपी अपना सेट करना चाहेंगे तो आप अपना टीपी रख सकते हैं 1898 और सेकंड टीपी आपका जो होगा वो हो सकता है 1896 और जो थर्ड वन होगा वो होगा 1894। ये आपके आज के, अगर आप अपनी सेल की ट्रेड लगा रहे हैं तो ये आपके टीपी हो सकते हैं। ये एक टिप मैं आपको देना चाहती थी। साथ ही आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो हो सकता है 1908। तो मुझे उम्मीद है कि मेरा एनालिसिस और ये जो टिप मैंने आपको दी है ये आपको प्रॉफिट देगी। मेरे वो दोस्त जिनको कल की उनकी ट्रेड्स में काफी लॉस हुआ था, उन्होंने दिखाया मुझे, तो उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो उनके लॉसेस हुए थे कल वो रिकवर हो जाएंगे। मुझसे जरूर साथ साथ शेयर कीजिएगा। और ऐसा है कि कल के जो स्क्रीनशॉट्स मैंने देखे, जितनी भी ट्रेड्स मेरे जो भी स्टूडेंट्स हैं या मेंबर्स हैं जिन्होंने लगाई हैं और जिनको लॉस हुआ है, तो मोस्टली उसमें जो गलती मुझे दिखाई दी वो यही थी कि उन लोगों ने 4-4, 5-5 ट्रेड्स एट अ टाइम लगाई हुई हैं। तो ऐसा क्यों है? जब मैंने आपको 2 से 3 पॉइंट्स ही दिए हुए हैं तो आपको इतनी ज्यादा ट्रेड्स लगाने की जरूरत नहीं है। मैं वैसे भी अपने तमाम लेक्चर्स में ये बात आप लोगों से कहती हूँ, ज्यादा ट्रेड्स में आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। आप ये मेरे कल के परसों का जो एनालिसिस था उसके पॉइंट्स को अगर देखते तो यहाँ भी आपको कोई तो ज्यादा ट्रेड्स लगाने की तो पहले जरूरत ही नहीं थी। ट्रेड लगानी भी थी तो आप 1915, 1910 से, क्योंकि मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हुए थे और उसी हिसाब से मार्केट चल रही थी, तो यहाँ पर आप सेल की ट्रेड लगाकर अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको मजीद कंफ्यूज होने की जरूरत थी। लेकिन चलें, फिर भी जिन लोगों ने गलतियां की, आज मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इन गलतियों को नहीं दोहराएंगे। आज के एनालिसिस और मेरी इस टिप के अकॉर्डिंग वो अपने लॉसेस को जरूर रिकवर कर लेंगे।